आपको लोग हर मोड़ पे बोलने वाले हैं, पर आपको आपका हौसला बुलंद रखना है और किसी से हार नहीं मानना है। मैं शुरू से ही फैशन और ग्लैमर की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, टुवर्ड्स ऑफ ग्लैमर थी। पापा को डर लग गया था कि कहीं उसके ही बच्चे का खबर ना आ जाए। आपके जिस्म के साथ तो लोग खेल सकते हैं, लेकिन जब आपकी कोई रूह को छेड़ दे तो आपको कैसा लगेगा। एंड आई गॉट रेप्ड। हम किसी से खुशियां मांगे, वो हमें मंजूर नहीं। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। जितना अपनी किस्मत में लिखा है वो हरगिज़ अदा होता है, वो हरगिज़ अदा होता है। हाय नमस्कार, मेरा नाम नव्या सिंह है। मैं एक प्राउड ट्रांसजेंडर वुमन हूँ। मैं बिहार के काफ़ी ब्यूटीफुल जिला कटिहार से एक छोटे से विलेज लक्ष्मीपुर से बिलोंग करती हूँ। पंजाबी कंजर्वेटिव सिख फैमिली में पैदा हुई थी मैं। व्हेन आई वाज बोर्न माई सेक्स असाइन वॉज अ मेल। और आज मैं प्राउडली एक ट्रांस वुमन, मेरे जेंडर आइडेंटिटी को लेके प्राउड करती हूँ। 13 साल कैसे गुजर गए कुछ पता नहीं चला। मुंबई जैसे शहर में रहती हूँ, मॉडलिंग करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ, ट्रांस एक्टिविस्ट हूँ। बट जब भी आज से पीछे मुड़ के देखती हूँ तो जो स्ट्रगल मैंने मेरे वक्त में गुजारा है वो सोच करके लगता है एक अरसा गुजर गया, बट चीज़ें अभी भी कहीं ना कहीं दिमाग में कौंध रही है। पंजाबी सिख कंजर्वेटिव फैमिली में होने की वजह से घर में ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं थी। मेल डोमिनेटेड समाज था। मेरे दादाजी सरपंच हुआ करते थे, ज़मींदार हुआ करते थे। गांव में बहुत ज़्यादा इज्जत है हमारी। आज भी गांव में बड़े ही बोला करते हैं, बड़े बुजुर्ग बोला करते हैं, और छोटे बच्चों को बोलने की आज़ादी नहीं होती है। औरतें भी नहीं बोला करती हैं। तो इस तरह से वक्त गुजरता गया। एक छोटे से बच्चे ने पैदा लिया मैंने। बहुत घर में खुशियाँ थी क्योंकि मैं घर की पहली कुलवंश थी। बहुत ही खुशियों भरा माहौल था उस वक्त। 6-7 साल तक तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि हाँ आगे चल के कुछ ऐसा होने वाला है मेरे साथ। बट जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, 13 साल की एज आई, तो वो जो एक प्यार था, एक इमोशंस था, वो धीरे धीरे बदलता जा रहा था। क्योंकि एक एज ग्रो होने के साथ इंसान की एक्टिविटीज़ भी चेंज होती है। एक मेल बच्चा मेल की तरह बिहेव करेगा, एक फीमेल बच्चा एक फीमेल की तरह बिहेव करेगी। बट मेरे साथ उल्टा था कि मैं एक मेल बॉडी में एक फीमेल की तरह बिहेव कर रही थी। ये लोगों को समझाना कि माइट बी आई वॉज बॉर्न इन द मेल बॉडी बट माई सोल इज फेमिनिन, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। सो मेरा एजुकेशन जो है वो बिहार से ही हुआ है। मैं बिहार में कटिहार जिला से मेरा एजुकेशन हुआ है, हिंदी मीडियम से। और कॉलेज और स्कूल के टाइम में तो उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन जब लोग बुलिंग करते थे, स्कूल के स्टूडेंट्स जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जब वो मेरा मजाक उड़ाते थे तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि ये क्या चल रहा है। मतलब मुझे वो छेड़ क्यों रहे हैं या मेरे साथ बुलिंग क्यों कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया मेरे साथ, बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम था। एंड आज भी जब मैं इस बारे में बात करती तो मुझे आई डोंट फील कंफर्टेबल, क्योंकि आपके जिस्म के साथ तो लोग खेल सकते हैं, लेकिन जब आपकी कोई रूह को छेड़ दे तो आपको कैसा लगेगा। एंड आई गॉट रेप्ड, आई गॉट मोलेस्टेड। मेरे क्लोज फ्रेंड्स ने मेरा मोलेस्टेशन किया। सोच के आज भी बुरा लग जाता है, क्योंकि ये बहुत ये चीजें ऐसी है ना, जब आप कैमरे में शेयर करते हो ना तो आपको वो चीजें ना इमेजिनेशन होने लगती है। एंड आई हैव इमेजिन्ड दिस। I have gone through this and after that जब मैं घर पे गई तो मम्मा को समझते देर नहीं लगा। मम्मा ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें मुंबई भेज देंगे। बट उससे कुछ टाइम पहले ही मेरी माँ से ऐसी शाम में बातें हो रही थी, और मैंने मेरी माँ से कहा कि मम्मा आपको क्या लगता है, मुझे सेक्स चेंज ऑपरेशन कराना चाहिए। मैं इस बॉडी में कंफर्टेबल नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी इंटायर लाइफ एक लड़की बन के ज़िंदगी बिताऊं। ज़रूरी नहीं है कि मैं एक पैदा शायद लड़का के शरीर में हुई, बट आज साइंस और मेडिकल टर्म्स इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका है कि हम अपनी तरीके से जी सकते हैं और अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। मम्मी पापा से बहुत डरती थी, बिकॉज ऑफ पापा काफ़ी डोमिनेट करते थे उस वक्त। हम जर्नलिस्ट फैमिली से हैं, तो पापा आए दिन खबरें छापते रहते थे। पापा को डर लग गया था कि कहीं उसके ही बच्चे का खबर ना आ जाए। तो
बातें खत्म हो गई बट मेरी भावनाएं खत्म नहीं हुई, मेरे अंदर की फेमिनिटी नहीं मरी। और एज ऑफ 18 आई केम टू मुंबई। मुंबई आकर के जो 18 साल में मेरे माँ बाप नहीं समझ पाए, 18 घंटे में मेरी मासी समझ चुकी थी कि मेरे साथ क्या चल रहा है। आई केम टू माई मासी होम। मेरे पापा मम्मी ने मुझे मासी के घर इसलिए भेजा था कि उनको लगा था शायद वो यहाँ पे आएगी तो चीज़ें सही हो जाएंगी, और शायद वो, क्योंकि ये महानगर है, ये मुंबई शहर है, यहाँ पे आकर के हर कोई बदल जाता है, सोच ब्रॉड हो जाती है। तो मेरी सोच तो पहले से ही ब्रॉड थी, क्योंकि मुझे ट्रांजिशन मोड में जाना था, मुझे खुद को ट्रांजिस्ट करना था एक ऐसे आइडेंटिटी को जो मेरी रियल आइडेंटिटी है। एंड मैं बोल सकती हूँ कि आज मैंने वो चीज़ें प्रूव की हैं। इट्स बीन 13 ईयर्स आई एम स्टेइंग इन मुंबई। जब मैं मासी के घर पे आई तो कुछ वक्त तक मासी के साथ रही, और मासी ने मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट्स दिलाए, और जहाँ से मेरा ट्रांजिशन प्रोसेस शुरू हुआ। तो मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ मेरी मासी की, कि मेरी मासी ने मेरी जर्नी शुरुआत करने में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। कुछ समय के बाद वहाँ की सोसाइटी में प्रॉब्लम होने लगा, और लोगों ने कहने लगा नहीं नहीं नहीं, हम आपके भांजे को नहीं रख सकते हैं, आपकी भतीजे को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपका भतीजा तो लड़का बन के आया था, अचानक से ये लड़की के आउटफिट्स पहनने लग गया, हमारे बच्चे इसे देखेंगे तो डर जाएंगे, बच्चों में गलत इम्प्रेशन पड़ेगा, तो आप प्लीज़ इसको भेज दीजिए, ये जहाँ से बिलोंग करती है। वन डे माई मासी सेड दैट कि अब हम आपको घर पे नहीं रख सकते हैं, बिकॉज सोसाइटी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठा रही है, और उस वजह से मुझे घर छोड़ के मेरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में आना पड़ा। तो जब मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में आई तो यहाँ पे आकर के मुझे लगा कि यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं, या तो लोग सेक्स वर्क करते हैं या तो बैगिंग करते हैं। मेरे लिए भी कहीं ना कहीं वही ऑप्शन था, क्योंकि हम इंडिया जैसे कंट्री में रहते हैं, और ट्रांसजेंडर कहीं ना कहीं आज भी लोगों के लिए टैबू है। लोग जल्दी उनके साथ सहज नहीं महसूस करते जब उनको पता चलता है कि वो एक ट्रांसजेंडर पर्सन है। मेरे लिए काफ़ी एक चैलेंज था। मैंने इस चैलेंज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी किया कि नहीं, मुझे इस चीज़ को तो बदलना है, और मैंने इसके टुवर्ड्स वर्क करना शुरू कर दिया। कम्युनिटी के कुछ लोगों के साथ मिलके मैंने ट्रांस एक्टिविज़म में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। LGBT के चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से जानने लगी, तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, ये लड़ाई जितनी ईजी दिखती है उतनी ईजी है नहीं। और मैं शुरू से ही फैशन और ग्लैमर की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, टुवर्ड्स ऑफ ग्लैमर थी। तो मुझे लगा कि शायद मैं मेरे तरीके से इस चीज़ को सही करूँ। मैंने मॉडलिंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जहाँ पे रिजेक्शन मिले। मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए जहाँ पे मुझे रिजेक्शन मिला, बट मेरी हिम्मत मैंने नहीं हारी। और एक वक्त ऐसा आया जब मैं बड़े बड़े लीड मैगजीन्स में एज अ कवर मॉडल फीचर हुई, मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ किए, मैंने फिल्में की, अच्छे जगह मोटिवेशनल स्पीकर रही। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, मेरी जर्नी जब लोग सुनते हैं तो काफ़ी मोटिवेट होते हैं। तो ये देख करके मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि अगर आपके अंदर हौसला है, और अगर आपके अंदर वही चीज़ें हैं, अगर आप प्रूफ कर सकते हो कि हाँ, चाहे लोग कितना भी आपको पीछे करने की कोशिश करें, चाहे लोग आपको कितना भी पुल करें कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम यहाँ से आई हो, तुम इसी के लायक हो, अगर आपके अंदर हौसला है तो आप कर सकते हो। बिकॉज जहाँ से मैं उठ के आई हूँ, एक रूरल एरिया से, मुंबई जैसे महानगर में आकर के अपनी पहचान बनाना, अपने हक के लिए लड़ना, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना, और एक मुकाम हासिल करना, एक कहते ना कि एक पत्थर को घिसने के जैसा, एक पहाड़ को घिसने के जैसा है। और आज मैंने ये चीज़ प्रूव की है, तो काफ़ी प्राउड फील होता है। कम्युनिटी में भी जब से हूँ, और जितना हो सकता है कम्युनिटी के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करने की कोशिश करती हूँ। तो जैसा मैंने बताया कि मेरी जर्नी एक गांव से शुरू हुई थी, और पिछले 15 साल से मैं मुंबई में रह रही हूँ। फैमिली एक्सेप्टेंस कितना ज़रूरी है ये मुझे तब समझ में आया जब मेरे फादर ने मुझे एक्सेप्ट किया। जब मेरे फादर ने मुझे हक किया और कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहे बेटा हो या बेटी हो, बट तुम मेरे शरीर का अंश हो, और मैं उसे काट के नहीं फेंक सकता। तो फैमिली एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट कि मेरे फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट किया है। एंड टुवर्ड्स ऑफ माई वर्क एंड ऑल, आज मैं मिस ट्रांस क्वीन इंडिया, जो कि इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर नेशनल ब्यूटी पेजेंट है, उसकी एक ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा नेशनल ब्यूटी पेजेंट है। आज मैं ट्रांस एक्टिविस्ट हूँ। आज मैं अपने गांव के लिए प्राउड मानी जाती हूँ, और मैं उन सभी को एक मैसेज देना चाहूँगी जो कहीं ना कहीं अपने क्लॉजेट में है। ज़िंदगी एक मिली है, आपको लोग हर मोड़ पे बोलने वाले हैं, पर आपको आपका हौसला बुलंद रखना है और किसी से हार नहीं मानना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो निराशा में आकर के सुसाइड जैसी हरकतें कर लेते हैं। मैं कहूँगी सुसाइड क्यों करना यार, एक ही ज़िंदगी मिली है, उसको एंजॉय करो। जब मैं एक छोटे से गांव से आकर के इतनी
बड़े शहर में खुद का एक अस्तित्व बना सकती हूँ, तो आप भी बना सकते हैं। थैंक यू। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।